वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट, 10 मीटर पर मिनट थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप। तुम्हारे पास एक पाइप इस तरह का है, ये हम लोग का पाइप है भाई, ये पाइप है ना। इस पाइप से पानी निकलेगा, है ना, ये पाइप है, ठीक है। इस पाइप से सर हम लोग का पानी बाहर निकलेगा ऐसे, है ना, पानी निकलेगा, ऐसा ही निकलेगा पानी, ठीक है सर। बोलेगा क्या कि सर इसका जो है, इस सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है ना 5 mm इन डायमीटर। डायमीटर कितना है इसका भाई, इसका डायमीटर दिया हुआ कितना, डायमीटर दिया हुआ है 5 mm, है ना। अच्छा, हाउ लॉन्ग वुड इट take to fill a conical vessels whose diameter at the surface is 40 centimeter and depth is 24 centimeter। vessels कैसा है भाई, कोनिकल है। कैसा है, कोनिकल ने बनाया ऐसे, है ना। अब बोला गया क्या कि इसको भरने में कितना वक्त लगेगा, कितना समय लगेगा, ये बताइए, है ना। तो सबसे पहला बात सर, हमको यहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन है और क्या क्या निकाल सकते हैं ये जानना जरूरी है। क्या हमारे पास एक सिलिंड्रिकल पाइप है, इस पाइप का डायमीटर दिया हुआ है कितना, डायमीटर दिया हुआ है 5 mm। कितना दिया हुआ है, 5 mm। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5/2 ही ना होगा, मतलब कितना होगा 2.5 mm हो गया। इस mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, 2.5 को डिवाइड कर देंगे एक बार 10 से, है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पर कितना होता है, 10 mm होता है। याद कीजिए आप लोग, 1 सेंटीमीटर पर क्या होता है, 10 mm होता है। तो उस तरह से सर mm को वापस यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। क्लियर, रेडियस हमारे पास में है, इस सिलिंड्रिकल पाइप का रेडियस हमारे पास में है। अब क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन ये बोला गया है कि वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट, 10 मीटर पर मिनट। एक काम करते हैं, अगर इस पाइप से सर, इस पाइप से अगर सिर्फ 1 मिनट के लिए पानी को खोला जाए तो पानी कितना दूर जाएगा। मान लीजिए कि इसमें से हम पानी को ऐसे खोले तो 1 मिनट के लिए, कितना कितना देर के लिए, 1 मिनट के लिए हम पानी को ओपन किए, कितना देर के लिए, 1 मिनट के लिए खोले। स्पीड कितना बताया गया है, 10 मीटर पर मिनट। तो सर 1 मिनट में कितना जाएगा डिस्टेंस, बताइए कितना जाएगा, ये जाएगा सर कितना, 10 मीटर जाएगा। 10 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो कितना करोगे, 10 मल्टीप्लाई बाई कितना, 100, कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 100 ना, कितना हो जाएगा वैल्यू तुम्हारा, हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। यानी 1 मिनट में कितना तो जाएगा, कितना तो जाएगा 1 मिनट में, 1000 सेंटीमीटर जाएगा 1 मिनट में, यही ना जाएगा। अब देखो ध्यान से, इससे जब पानी निकलेगा ना, इससे जो पानी निकलेगा सिलिंड्रिकल पाइप से, बेसिकली जो पानी निकलेगा वो भी कैसा होगा, सिलिंड्रिकल ही होगा ना, बताओ हाँ या ना। ये जो पानी निकलेगा इस पाइप से वो कैसा होगा, सिलिंड्रिकल ही होगा ना, होगा ना सिलिंड्रिकल। पानी, पानी तुम्हारे सिलिंड्रिकल पाइप से निकल रहा है तो पानी उसे ना गोल निकलेगा। तो सर जो बेसिकली जो पानी को अगर 1 मिनट के लिए चलाएंगे तो कितना दूर जाएगा, लेंथ कितना कवर करेगा, बताइए लेंथ कितना कवर करेगा, लेंथ जो होगा कितना होगा, 1000 सेंटीमीटर होगा ना। और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 0.25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बेसिकली बालक इस लेंथ को तुम क्या कंसीडर कर सकते हो, हाइट मान सकते हो, है ना, हाइट मान सकते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द सिलिंड्रिकल पाइप इन 1 मिनट कितना के बराबर होगा। देखिए हमारे पास जो गिवन है इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, आप फटाफट से समझा चुके हैं आप लोग को सब कुछ। गिवन है सर क्या, डायमीटर मालूम है, डायमीटर ऑफ क्या, सिलिंड्रिकल पाइप है ना, सिलिंड्रिकल पाइप है ना, डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप कितना है सर, कितना है बताइए, ये हम लोग का कितना 5 mm। देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा हम लोग कितना 5/2 mm है ये, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। बाकी डाटा आप लोग यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, सेम स्टेप यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा, है ना। अच्छा, वाटर फ्लो इन 1 मिनट, 1 मिनट बराबर कितना होगा 10 मीटर, बराबर कितना होगा सर 1000 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या यहाँ पर,
वाटर फ्लो इन 1 मिनट बराबर कितना होगा 10 मीटर बराबर कितना होगा 1000 सेंटीमीटर। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, उसके बाद हम करना चाह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट, क्या निकालना चाह रहे हैं सर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट। ये क्या होगा, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच यही होता है ना, वॉल्यूम सिलेंडर। तो क्या करो आप यहां पर पाई रख दो, रेडियस कितना है आपका, रेडियस है 0.25 इंटू 0.25 इंटू कितना करोगे 1000 करोगे ना, यही काम करोगे ना। तो वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा, पाई को छोड़ दो ऐसे ही, पाई को ऐसे ही छोड़ दो। क्यों छोड़ रहे हैं बता रहे हैं आप लोग को, यहां से डेसिमल को हटाइए, यहां से डेसिमल को हटाइए, तो 2 जीरो से क्लियर, 1 जीरो यहाँ पर क्लियर। 25 इंटू 25 कितना होता है 625 होता है। तो 625 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। तो वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा 62.5 पाई। कोई दिक्कत इससे, क्या इस प्रोसेस कोई दिक्कत कि सर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट किसके बराबर, तो ये होगा 62.5 पाई के बराबर। क्लियर, यहां तक में कोई दिक्कत, 1 मिनट में कितना पानी निकल गया होगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा 62.5 हो गया। क्लियर यहां तक। चलिए ये पूरा नोट डाउन कर लिए आप लोग, इरेज करें हम, हटाएं। देखो तो जो हम लोग का अगला जो स्टेप होने वाला है, अब क्या होने वाला है देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से क्या बोलना चाह रहे हैं हम। एवरीवन लुक हियर, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है अभी तक वो क्या है सर, देखिएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाउ लॉन्ग would it take to fill the conical vessels whose diameter at the surface is 40 centimeter and depth is 24 centimeter। यही ना, यही ना, क्या बोला गया, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल द कोनिकल वेसल्स, मतलब अगर इस सिलिंड्रिकल पाइप से पानी निकलता तो कोनिकल वेसल्स को भरने में कितना वक्त लगेगा, ये बताना है, ये बताना है कितना टाइम लगेगा, इससे कितना देर पानी चलाएंगे कि ये भर जाएगा, ये बताना है आपको। इसके बारे में क्या क्या लंबाई और चौड़ाई मालूम है तुमको, क्या दिया गया है, डायमीटर मालूम है कितना, डायमीटर कितना है इसका, इस कोनिकल वेसल का डायमीटर कितना है भाई 40 सेंटीमीटर है ना, डायमीटर 40 सेंटीमीटर। और इसका डेप्थ मतलब हाइट कितना है, ये हाइट दिया हुआ है कितना 24 सेंटीमीटर। तो सर रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। एक बात बताओ, एक बात बताओ भाई, अगर आप सिंपल से अप्रोच लगाओगे, सिंपल से अप्रोच लगाओगे तो भाई इसमें से जो पानी आएगा वो अपने वॉल्यूम के लेके आएगा, अपने ही वॉल्यूम के बराबर पानी लेके आएगा ना। और कितना देर के लिए लेके आएगा उसके साथ अगर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई टाइम कर ले तो यहां से हमारा टाइम निकल जाएगा। नहीं करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली यहां का वॉल्यूम बराबर तो करना है, उस दोनों का वॉल्यूम को बराबर करने में जो समय लग जाए ही ना करना है। तो बेसिकली हम यहाँ टाइम निकालने के लिए इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, टाइम निकल जाएगा। आ रहा लॉजिक समझ में आप लोग को। देखो अपने वॉल्यूम से पानी लेके चलेगा, कुछ समय लगेगा इसको भरने में, तो भरेगा किसके बराबर, अपने वॉल्यूम के बराबर भरेगा ना। तो इसका वॉल्यूम और इससे निकला हुआ वॉल्यूम इनटू टाइम दोनों बराबर हो जाएगा। तो टाइम को यहाँ छोड़ के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आ जाइए, तो इसी स्टेप को हम करने वाले हैं। क्या देखिए आप लोग, देखिए यहां पर हमारे पास में है, वी हैव डायमीटर ऑफ कोनिकल वेसल्स कितना है सर, कितना है 40 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो गया। और क्या बोला गया डेप्थ, डेप्थ मतलब क्या होता है हाइट, हाइट मालूम है सर कितना, हाइट ऑफ कोनिकल वेसल्स, कोनिकल वेसल्स ये कितना है सर 24 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल्स कितना होगा सर, ये हो जाएगा कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ही था ना फार्मूला। तो वैल्यू पुट कीजिए 1/3 हो गया, पाई को छोड़ दीजिए सही, पाई को मत छेड़िए, हम क्यों नहीं छेड़ रहे हैं बाद में आपको समझ में आ जाएगा। पाई छोड़ गया, रेडियस कितना है इसका सर, रेडियस कितना है 20 मल्टीप्लाई बाई 20 कर सकते हैं ना। और हाइट कितना है बताइए, हाइट कितना है इसका 24 यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखो 3 से कट गया कितना बार में 8 टाइम्स में कट गया ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ देखिए तो बेसिकली वैल्यू कितना के बराबर आएगा, ये वैल्यू आएगा कितना, पाई छोड़ दीजिए मल्टीप्लाई बाई 2 × 2 4
इंटू 8 कितना 3200 आएगा। बेसिकली कितना आया 3200 पाई आया, आ गया वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल वेसल्स आ गया। ठीक सर, ठीक। आपको निकालना क्या है, बेसिकली क्या निकालना है आप लोगों को, टाइम निकालना है। तो टाइम को हम टी मान लेते हैं या एक्स मान लेते हैं इन मिनट, क्योंकि सर मिनट के हिसाब से पूछा गया है ना, सब जगह क्या चल रहा है, मिनट चल रहा है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल द कोनिकल वेसल्स, कितना वक्त लगेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम इस वाले पार्ट को इरेज कर दे, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। आ जा भाई लोग, हो गया तुम्हारा आंसर, आ गया औकात में। हम लोग का जो आंसर है साहब क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए भाई लोग, हमको निकालना क्या है, टाइम कितना लगेगा। हम कर लेते हैं क्या, लेट द टाइम टेकन टू फिल द वेसल्स बराबर कितना सर, मान लेते हैं टी। ठीक, नाउ वॉल्यूम ऑफ कौन सा, सिलिंड्रिकल पाइप, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप मल्टीप्लाई बाई टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल्स। वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल्स। आइए वैल्यू पुट कर लीजिए, कितना वैल्यू आया बाबू साहब का 62.5 पाई इंटू कितना टी इज इक्वल टू कितना, वॉल्यूम इसका कितना आया है 3200 पाई। तो यहाँ टी बराबर कितना हो जाएगा 3200 पाई डिवाइड बाई कितना 62.5 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, हो तो गया। अब हम यहाँ से पॉइंट को यहाँ सोल्व करेंगे तो बेसिकली इसका वैल्यू आएगा 51.2 मिनट। कितना आएगा 51.2 मिनट। डिवाइड कीजिए आप वैल्यू, ये कितना आएगा 51.2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा कितना हो गया 51 मिनट हो गया, कितना हो गया 51 मिनट हो गया। अब यहाँ देखिए आप लोग 0.2 मिनट को चेंज करना सेकेंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से हटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, 0 कट गया, 6 दूना 12 हो गया, तो 51 मिनट एंड कितना 12 सेकेंड आंसर होगा। ये है आप लोग का राइट आंसर। नोट इट डाउन एवरीवन, दिस इज द ऑल अबाउट द क्वेश्चन।